नमस्कार, मैं हूं श्वेता। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 7 दिसंबर, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश होमगार्ड जवानों को मिली कैशलेस उपचार की सुविधा। लखनऊ में 4 नई मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट लेआउट पास। लखनऊ सहारनपुर नई वंदे भारत ट्रेन 9 दिसंबर से होगी शुरू। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मिलेगा बढ़ावा। टीम इंडिया में जल्द लौटेंगे रियान पराग। चलिए एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। उत्तर प्रदेश होमगार्ड जवानों को मिली कैशलेस उपचार की सुविधा। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के जवानों को अब उपचार की कैशलेस सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड के 63वें स्थापना दिवस समारोह में यह घोषणा की है। इससे पहले प्रदेश के वित्त विहीन स्कूलों के शिक्षकों और स्टाफ को कैशलेस उपचार की सुविधा दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान कार्ड के तहत होमगार्ड जवानों को इलाज के लिए यह सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही उनके कार्यों की सराहना भी की गई। लखनऊ में 4 नई मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट लेआउट पास। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने राजधानी में शहरी विस्तार को नई दिशा देते हुए 4 मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट IT सिटी, वेलनेस सिटी, नैमिष नगर और वरुण विहार के लेआउट प्रस्ताव पास कर दिए हैं। 2026 में ये योजनाएं लॉन्च होगी और लॉटरी के जरिए भूखंड आवंटित होंगे। अवैध निर्माण नियंत्रण और भूखंडों के नियमितीकरण के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों को आउटसोर्सिंग पर रखा जाएगा, जिससे विकास और नियोजन की प्रक्रिया तेज होगी। यूपी शहद ब्रांड को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश के शहद ब्रांड को विकसित करने के लिए भारत और न्यूजीलैंड ने कृषि और शहद उत्पादकता साझेदारी कार्यक्रम शुरू किया है। न्यूजीलैंड के SN जयवर्धन ने उद्योग राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से बैठक में शहद के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रमोशन, निर्यात, तकनीक आदान प्रदान और गुणवत्ता उन्नयन पर चर्चा की। प्रदेश के शहद को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए ब्रांड नेम स्थापित करने का निर्णय लिया गया। PM सूर्य योजना के तहत अयोध्या मंडल में बढ़ रहा सौर ऊर्जा का उपयोग। अयोध्या मंडल को सौर ऊर्जा सिटी बनाने के तहत अब तक 33,269 लोगों ने सोलर रूफटॉप योजना में पंजीकरण कराया, जबकि 16,223 घरों में कनेक्शन स्थापित हो चुके हैं। बाराबंकी पंजीकरण में शीर्ष अयोध्या दूसरे स्थान पर है। PM सूर्य घर योजना के तहत केंद्र और राज्य अनुदान से घरेलू और संयंत्र लगा करके बिजली उत्पादन और बिल बजट संभव है। अभियान ग्रामीण क्षेत्रों तक फैला, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल रहा। लखनऊ सहारनपुर नई वंदे भारत ट्रेन 9 दिसंबर से होगी शुरू। उत्तर प्रदेश को लखनऊ सहारनपुर नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। यह ट्रेन 9 दिसंबर से संचालन करेगी और लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, नजीबाबाद, रुड़की होते हुए सहारनपुर पहुंचेगी। यात्रा 525 किलोमीटर की दूरी का 7 घंटे में पूरा होगा। ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी और इसमें 8 कोच होंगे। सहारनपुर से लखनऊ के लिए ट्रेन 10 दिसंबर से चलेगी, मंगलवार को छोड़ करके बाकी दिनों में। 20,000 पक्षियों वाले धनौरी वेटलैंड को YIDA करेगा विकसित। येडा धनौरी वेटलैंड के 112 हेक्टेयर क्षेत्र में बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित करेगा। एयरपोर्ट के पास पक्षियों की भीड़ से विमानन सुरक्षा प्रभावित ना हो, इसलिए रामसर टैग छोड़कर यह मॉडल अपनाया गया। परियोजना में 25 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध, वहीं 12 हेक्टेयर वापस ली जाएगी और 30 हेक्टेयर अधिग्रहित होगा। 45.6 हेक्टेयर दलदली क्षेत्र पूरी तरह से संरक्षित रहेगा। वहीं वेटलैंड हर साल 20,000 जल पक्षियों का घर है। डिजाइन के लिए सलाहकार कंपनी चुनी गई है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन में आज बात होगी सारनाथ की। सारनाथ वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहाँ धामेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, मूलगंध कुटी, जैन मंदिर, अशोक स्तंभ और राजकीय संग्रहालय प्रमुख आकर्षण है। प्राचीन काल में यह मृगदाय और ऋषिपतन नाम से जाना जाता था और आज भी बौद्ध धर्म की आस्था का केंद्र बना है। अंबेडकर प्रतिमाओं पर छत और निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार अंबेडकर विरासत की सुरक्षा के लिए नई नीति लागू करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महापरिनिर्वाण दिवस पर घोषणा की कि प्रदेश की सभी अंबेडकर प्रतिमाओं पर छत, बाउंड्री वॉल और
निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी प्रकार की क्षति बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं डिप्टी सीएम और अन्य मंत्रियों ने बाबा साहब के विचारों और उनके संविधान निर्माण के महत्व पर प्रकाश डाला। CEIR पोर्टल से यूपी पुलिस की बड़ी कामयाबी, हजारों मोबाइल बरामद। यूपी में CEIR पोर्टल की मदद से खोए और चोरी हुए मोबाइल तेजी से बरामद हो रहे हैं। गोरखपुर GRP ने 55 लाख कीमत के 248 मोबाइल लौटाए हैं, जबकि मेरठ रेंज 5000 मोबाइल वापस कर चुकी है। अक्टूबर 2025 में 2.25 लाख शिकायतों में से 57,461 मोबाइल मिल चुके हैं। अब 50% रिकवरी CEIR से संभव है। संचार साथी ऐप भी इसी प्रणाली का हिस्सा है। पोर्टल पर शिकायत दर्ज होते ही पुलिस IMEI ट्रैकिंग से मोबाइल ढूंढती है। तबादला के बावजूद न पहुंचे अधिकारी, सचिवालय ने 3 को हटाया। सचिवालय प्रशासन विभाग ने तबादला होने के बावजूद नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने वाले 3 अधिकारियों को शुक्रवार को स्वतः कार्य मुक्त कर दिया है। इसमें विशेष सचिव महावीर प्रसाद गौतम, अनुसचिव संजय कुमार भास्कर और अनुभाग अधिकारी इंद्र प्रताप सिंह शामिल है। अधिकारियों को नवीन विभागों में योगदान देने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन वे पुराने विभाग में ही बने रहे। इससे पहले 3 दिसंबर को 11 अधिकारियों को भी कार्य मुक्त किया गया था। नोएडा में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर, GRAP के तहत सख्त कार्रवाई। नोएडा में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। CAQM और GRAP के तहत प्राधिकरण ने 14 विशेष टीमों के साथ निर्माण स्थलों, सड़कों और खुले क्षेत्रों का निरीक्षण तेज कर दिया। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 14.95 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। धूल नियंत्रण के लिए रोजाना टैंकरों और मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों से सड़क और पौधों की सफाई की जा रही। निर्माण स्थलों पर ग्रीन नेट और पानी का छिड़काव अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश फेमस पर्सनैलिटी में आज बात होगी रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह भारतीय T20 क्रिकेटर हैं जो उत्तर प्रदेश और IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू ने 2023 में आयरलैंड के खिलाफ T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। घरेलू स्तर पर उन्होंने लगातार शानदार प्रदर्शन किया और रणजी 2018 से 19 में 953 रन बनाए। 2023 में गुजरात के खिलाफ लगातार 5 छक्के लगाकर वे सुर्खियों में आए। 2019 में बिना अनुमति टूर्नामेंट खेलने पर उन्हें BCCI ने 3 महीने के लिए निलंबित किया। बैंक से पैसे निकालने के लिए गारंटर की जरूरत नहीं होती। देश में बैंक से पैसे निकालने के लिए गारंटर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बैंक का मुख्य काम ग्राहक की पहचान और उसके खाते की पुष्टि करना है। कैश विड्रॉल के लिए आमतौर पर पासबुक, चेक स्लिप और वैध पहचान पत्र पर्याप्त है। गारंटर की मांग सिर्फ नए खाते या फिर लोन में होती है, ना कि सामान्य निकासी में या फिर बड़े लेन देन में सुरक्षा कारणों से अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, लेकिन ग्राहक की रकम रोकना नियमों के खिलाफ है। अब घर के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट मकान मालिक तय नहीं कर पाएंगे। देश में किराएदारों की राहत के लिए मॉडल टेनेंसी एक्ट लागू किया गया है। अब रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में अधिकतम 2 महीने और कमर्शियल स्पेस में 6 महीने तक की सिक्योरिटी डिपॉजिट ली जा सकेगी। मनमाने किराए और बिना लिखित एग्रीमेंट रेंट अब संभव नहीं होगा। रेंट एग्रीमेंट 60 दिन के भीतर रेंट अथॉरिटी में रजिस्टर करना अनिवार्य है। वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पारदर्शिता और विवाद समाधान भी सुनिश्चित होगा। कुमार विश्वास ने धीरेन्द्र शास्त्री की शादी पर कसा मजाक तंज। वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने हरियाणा की शिप्रा शर्मा से जयपुर में विवाह किया, जिसमें 101 पंडितों ने सभी रस्में संपन्न कराई। दुल्हन शिप्रा गोल्डन साड़ी में नजर आई। वहीं देश भर से आए संतों ने नवविवाहित दंपति को आशीर्वाद दिया। इसी बीच धीरेन्द्र शास्त्री की शादी को लेकर के कुमार विश्वास ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब अगला नंबर उन्हीं का है। कृति सेनन की तेरे इश्क में बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल। कृति सेनन की फिल्म तेरे इश्क में बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही। हिंदी और तमिल वर्जन मिलाकर के फिल्म ने रिलीज के 6 दिनों में कुल 79.75 करोड़ रुपए की कमाई की। यह कृति सेनन की करियर की 7वीं सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। वहीं बुधवार को 6.75 करोड़ का कलेक्शन हुआ। फिल्म में 100 करोड़ के करीब है और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वजह से दूसरे वीकेंड में भी अच्छी कमाई की संभावना है। लखनऊ से कई उड़ानें रद्द, यात्रियों में अफरा तफरी। इंडिगो एयरलाइन ने शनिवार को लखनऊ से कई प्रमुख शहरों की उड़ानें रद्द कर दी, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे और गुवाहाटी शामिल है। एयर इंडिया की भी 2 उड़ानें रद्द हुई है।
वहीं लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों और एयरलाइन कर्मचारियों के बीच तनाव देखा गया। रिफंड और विकल्प की लंबी कतारें लगी। कई यात्री मजबूरन सड़क मार्ग से यात्रा करने को मजबूर। कुल मिलाकर के उड़ानों के बड़े पैमाने पर रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी हुई। भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद इंटरनेट पर विवादित पोस्ट करने वाली भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त ने विवेचना में सहयोग नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी विशेष अनुमति याचिका भी खारिज की। एफआईआर 27 अप्रैल 2025 को हजरतगंज कोतवाली में राष्ट्रीय एकता भंग और देश विरोधी गतिविधियों के तहत दर्ज की गई थी। योगी आदित्यनाथ का युवाओं को संदेश, खेलोगे तो खिलोगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी 7वीं अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता 2025 में कहा कि खेल युवाओं में स्वास्थ्य, अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता विकसित करते। प्रदेश में हर मंडल मुख्यालय पर स्पोर्ट्स कॉलेज, प्रत्येक जिले में स्टेडियम और ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। ओलंपिक और राष्ट्रीय मेडलिस्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी और सुरक्षा की गारंटी भी दी जा रही। उत्तर प्रदेश में दिखा ठंड का असर। यूपी में ठंड का असर लगातार बढ़ रहा। बीते दिन न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह शाम कड़ाके की ठिठुरन महसूस हुई। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने से रात का तापमान गिरा। शीतलहर जैसी स्थिति बनी। वहीं अगले 2 दिन तापमान में गिरावट जारी रहेगी। फिर एक नया विक्षोभ सक्रिय होकर कुछ दिन बाद तापमान बढ़ाएगा। सुबह हल्का कोहरा और दिन में तेज धूप रहेगी। रामपुर कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को 7 साल जेल की सजा सुनाई। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 पासपोर्ट मामले में दोषी ठहराते हुए 7 साल की जेल और 50,000 रुपए जुर्माना लगाया। मामला 2019 का है, जब भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने शिकायत की थी कि अब्दुल्ला ने अलग जन्मतिथि का उपयोग कर 2 पासपोर्ट बनवाए। अब्दुल्ला पहले से पैन कार्ड मामले में जेल में है। यूपी में अवैध नशे के खिलाफ बड़ा अभियान, 128 एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अवैध नशे और कोडिनयुक्त सिरप की बिक्री रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने प्रदेश भर में छापेमारी कर लाखों की नशीली दवाइयां जब्त की। इस दौरान 128 एफआईआर दर्ज की गई और कई मेडिकल स्टोरों पर कोडिनयुक्त सिरप और नार्कोटिक दवाइयों की बिक्री पर रोक लगाई गई। टीम इंडिया में जल्द लौटेंगे रियान पराग। रियान पराग भारतीय टीम में वापसी के लिए उत्सुक है। 1 साल से अधिक समय टीम से दूर रहने के बावजूद उन्होंने घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। दाएं कंधे की पुरानी चोट ने उन्हें रोक रखा था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में असम की कप्तानी करते हुए पराग ने भरोसा जताया कि वह सफेद गेंद के दोनों फॉर्मेट में भारत के लिए खेल सकते हैं और जल्द ही लौटेंगे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1887 में बहादुर सैनिक गोविंद सिंह राठौर का जन्म हुआ, जबकि 1879 में आधुनिक भारतीय समाजशास्त्र के प्रमुख विद्वान राधा कमल मुखर्जी का जन्म हुआ। 2016 में अभिनेता, व्यंग्यकार और निर्देशक रामस्वामी का निधन हुआ। 2019 में प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार स्वयं प्रकाश का भी निधन हुआ। वहीं इसी दिन भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी मनाया जाता है। व्हाट्सएप लाया मिस्ड कॉल पर वॉइस और वीडियो मैसेज सुविधा। व्हाट्सएप ने आईफोन यूजर्स के लिए नया फीचर लॉन्च किया है, जिसमें मिस्ड कॉल पर सीधे वॉइस या वीडियो मैसेज भेजा जा सकता है। कॉल स्टैप का नया यूनिफाइड कॉल हब कॉलिंग को तेज और सरल बनाता है। वहीं कॉल शेड्यूलिंग फीचर से वॉइस या फिर वीडियो कॉल पहले से तय समय पर भेजी जा सकेगी। अपडेट धीरे धीरे सभी डिवाइसेस पर उपलब्ध होगा, जिससे कम्युनिकेशन और पर्सनल और लचीला बन जाएगा। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया था उनके नाम है अंकुश पांडे, राकेश सिंह, दीपक कुमार, विजय गुप्ता, दिनेश कुमार, अनूप सिंह, मनोज कुमार, हरिलाल, संजय सिंह, शिवशंकर, राजबेरमा, ऋषि मिश्रा, कनिष गुज्जर, चंद्रपाल यादव, नंद किशोर तिवारी, मोहन लाल, मृत्युंजय त्रिपाठी, रामकृष्णन, अनुज सिंह और पिंकी कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके इलाके में सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही।
उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।